स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,64,271 के पार, अब तक 53,146 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 27,64,271 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 6,78,185 हैं, जिसमें से अभी तक 53,146 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 20,33,729 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,81,883 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,21,42,963 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 64,92,605 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,48,74,475 लोग ठीक हो चुके हैं। आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान, ड्रीम 11 ने मोटी रकम देकर खरीदे अधिकार। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2020 के सीजन के लिए मुख्य प्रायोजक का ऐलान हो गया है। ड्रीम 11 कंपनी ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए ड्रीम 11 ने वीवो की तरह मोटी बोली लगाई है। ड्रीम 11 ने टाटा ग्रुप और अनअकैडमी जैसे आईपीएल के मुख्य प्रायोजक के दावेदारों को चित करते हुए बोली लगाई और जीती। इस बोली में दूसरे नंबर पर अनअकैडमी रही, जबकि तीसरे नंबर पर टाटा सन्स ने बोली लगाई। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की डील में बाजी मारी है। हालांकि वीवो जितना एक साल के आईपीएल के लिए बीसीसीआई को रकम अदा करती थी, उससे कम रकम में बीसीसीआई को नया स्पॉन्सर मिला है। इससे पहले कहा जा रहा था कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस ड्रीम 11 के अलावा बायजू, अनअकैडमी, टाटा सन्स और पतंजलि के बीच होगी, लेकिन बायजू और पतंजलि रेस में काफी पीछे रह गई, जबकि बाजी ड्रीम 11 ने मारी। हालांकि बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच ये करार सिर्फ 4 महीने का होगा। इस बात का ऐलान बीसीसीआई ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि आगे फिर से बीसीसीआई को वीवो के साथ हाथ मिलाना है। वीवो एक साल के लिए बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए की रकम अदा करता था। आईपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाना है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, यहाँ करनी होगी शिकायत। जी हां, एलपीजी सिलेंडर में कम गैस निकलने की शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी संचालक, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी मैन के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। यदि सिलेंडर में कम गैस निकलती है और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम या कंपनी को दिए फीडबैक में दी गई हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर को दंडित किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा गया है कि यदि कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकार पर डाका डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नए कानून के अनुसार यदि आपका एलपीजी सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर को की गई शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर ली जाएगी। नए नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ताओं को कम एलपीजी मिलती है तो यह गंभीर अपराध है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर मंत्रालय का नाम बदलते समेत कई अहम सिफारिशें की गई थी। पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी। अधिसूचना के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा। अगले 5 साल में देश में होगा 23 अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य पूरा, तय की गई समय सीमा। जी हां, देश में नए हाईवे और सड़क निर्माण की रफ्तार को तेज करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया लक्ष्य निर्धारित किया है। NHAI की ओर से देश में 23 नए हाईवे के निर्माण कार्य को पूरा करने की टाइमलाइन सेट की गई है। इन सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन प्रोजेक्ट्स में 4 प्रोजेक्ट दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, धोलेरा, अमृतसर, जामनगर काफी अहम हैं, जिन्हें मार्च 2023 तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 9 अन्य प्रोजेक्ट्स को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी प्रोजेक्ट की कुल लंबाई की बात करें तो यह तकरीबन 7,800 किलोमीटर है, जिसे तैयार करने में अगले 5 वर्षों में तकरीबन 3.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बड़ी खबर, सभी स्टेशनों पर लगेगा नो बिल नो पे, रेल यात्रियों को होगा सीधा फायदा। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के सभी स्टॉल पर नो बिल नो पे का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय रेल के सभी जोनों एवं मंडलों के सभी स्टेशनों पर लगे स्टॉलों पर नो बिल नो पे का बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। साथ ही साथ POS मशीन भी लगाना जरूरी होगा। जहां कभी भी निर्देश के पालन में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा। जानिए पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.90 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर पर है। कोलकाता में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.43 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल 77.6 रुपए प्रति लीटर पर है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87.58 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर पर है। चेन्नई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83.99 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर पर है। दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च, नहीं पड़ेगी लाइसेंस की जरूरत। जी हां, दुनिया भर में सबसे सस्ती चीजें लाने वाली मशहूर कंपनी डेटेल ने अब कम कीमत पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर डेटेल ईजी लॉन्च किया है और दावा किया है कि यह दुनिया में सबसे किफायती होने के साथ ही भरोसेमंद भी है। डेटेल ईजी की कीमत 19,999 रुपए रखी गई है। कंपनी के मुताबिक यह न सिर्फ खरीदने में सस्ती है, बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। ग्राहक इस वाहन को कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हैं। डेटेल ईजी 2 व्हीलर में 6 पाइप नियंत्रित 250 W इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। इस 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि डेटेल ईजी फुल चार्जिंग के बाद 60 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। खास बात यह है कि इस 2 पहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी हर वाहन की खरीद पर चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट मुफ्त दे रही है। इस 2 व्हीकल पर 2 लोग सवार हो सकते हैं। पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, हिमाचल में अब पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइनल अप्रूवल मिल गई तो वह रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। रसीद दिखाने पर पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। यह व्यवस्था 15 से 20 दिन तक रहेगी। इस समयावधि के भीतर आवेदक को लाइसेंस की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था से आवेदकों को एसडीएम और आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों तथा गुजरात के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, गंगीय पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तमिलनाडु और रायलसीमा में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।